हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं, हमारे पास एक हुंडई का सेट आया हुआ है। बेसिकली एक लोकल ही सेट है और इसमें जो पैनल लगा हुआ है वो सैमसंग का SM4186 वाला पैनल लगा हुआ है, सिंगल कॉफ का। तो इसमें जो प्रॉब्लम आ रही है, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि हमारे पास जो प्रॉब्लम हमें देखने के लिए मिल रही है वो किस तरीके से मिल रही है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हो, यहाँ पर हमारे पास एक स्नो बन रहा है इस पैनल के अंदर। कभी कभार इसमें क्या होता है कि बाहर आ जाता है, कभी कभार इसमें ऐसे स्लो मोशन में चला जाता है पैनल। तो इस तरीके की प्रॉब्लम भी आपको देखने के लिए मिलती है। और आपको अगर रिपेयर करना है तो रिपेयर करने के लिए क्या है कि यहाँ पर आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर क्या है कि आपको किसी भी पैनल को चेक करने के लिए पता होना चाहिए कि क्या क्या वोल्टेज आपके पैनल में बनती है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इस पैनल को हम कैसे रिपेयर करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर पैनल दिखा देता हूँ। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो मेरा पैनल है, इस पैनल पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये सिंगल कॉफ का पैनल है, SM4186 वाला पैनल लगा हुआ है मेरा। और यहाँ पर इसके ऊपर जो आईसी कंपनी ने यूज करी हुई है वो SM4186 आईसी का यूज किया गया है। अब दोस्तों होता क्या है कि इस तरीके की प्रॉब्लम जब भी आती है आपके पैनल में, तो सबसे पहला काम होता है आपके यहाँ पर सभी वोल्टेज को चेक करना। यानी एक पैनल के अंदर जितनी भी वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है, अगर वो कंप्लीट नहीं होगी तब भी इस तरीके की प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिलेगी। तो एक पिन को मैंने लगा लिया यहाँ पर ग्राउंड से, और दूसरे पिन से यहाँ पर मैं चेक करूंगा मल्टीमीटर पे वोल्टेज। तो मल्टीमीटर को सेट कर लेना है DC वोल्ट की रेंज पर। अब दोस्तों करना क्या है, यहाँ पर सबसे पहले जो भी आपको इनपुट वोल्टेज चेक करनी है, तो यहाँ पर अगर देखोगे एक फ्यूज लगा हुआ है। इस फ्यूज पे अगर मैं वोल्टेज को चेक करता हूँ तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मुझे 12 वोल्ट की सप्लाई इनपुट में मिल रही है। और ये इनपुट में 12 वोल्ट मिलने के बाद आउटपुट अगर मैं चेक करता हूँ तो आउटपुट में भी मुझे यहाँ पर 12 वोल्ट की सप्लाई बिल्कुल परफेक्ट तरीके से यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। अब दोस्तों होता क्या है, ये जो 12 वोल्ट की सप्लाई है, 12 वोल्ट की सप्लाई हमारी जाती है इस DC टू DC IC में। और इस DC टू DC IC का सबसे पहला काम होता है यहाँ पर 3.3 वोल्ट बनाना, 1.8 वोल्ट बनाना। अब बेसिकली होता क्या है दोस्तों कि यहाँ पर ये जो ये जो आपकी कॉफ है, इस कॉफ के अंदर ही आपकी टीकॉन आईसी कंबाइन होती है। बेसिकली इस पैनल के अंदर आपकी जो टीकॉन आईसी होती है वो इस कॉफ के अंदर कंबाइन होती है। बाकी नॉर्मल आपकी जो कॉफ होती है वो काफी इससे छोटी होती है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारा जो SM4186 आईसी है, सबसे पहले कितनी वोल्टेज बनाती है, 3.3। तो यहाँ पर अगर हम 3.3 वोल्टेज देखते हैं तो इसको हम देख लेते हैं कहाँ पर बनती है। तो ये चीज देखने के लिए आप यहाँ पर क्या करोगे, रोम आईसी है, रोम आईसी की पिन नंबर 8 पे भी आप इसको चेक कर सकते हो। तो रोम आईसी का अगर पिन नंबर 8 पे मैं चेक करता हूँ, यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो ये कितनी वोल्टेज बना रही है, इसको भी हम देख लेते हैं। तो रोम आईसी की पिन नंबर 8 पे हम यहाँ पर चेक करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अभी जो हमें वोल्टेज मिल रही है हमें 0 वोल्टेज मिल रही है। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारी जो DC टू DC IC है प्रोटेक्शन में चली जाती है। तो इस कंडीशन में आपको सेट को ऑफ करके ऑन करना है। यहाँ पर सेट को हमने ऑफ कर दिया, और ऑफ करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले हम इसको ऑन करते हैं। और ऑन करने के बाद ये देखेंगे कि ये कितनी वोल्टेज यहाँ पर बना रहा है। सबसे पहले तो ये भी देख लेते हैं हमारी कितनी कितनी वोल्टेज यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। तो यहाँ पर हमें जो वोल्टेज मिल रही है वो यहाँ पर मेंशन है 1.8 वोल्ट। यहाँ पर अगर मैं चेक करता हूँ तो इस 1.8 वोल्ट पे चेक करने पे मुझे यहाँ पर कोई भी वोल्टेज देखने के लिए नहीं मिल रही है। यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो अभी जो हमारा सेट है ये अभी ऑफ कंडीशन में। तो सबसे पहले हम सेट को ऑन कर लेंगे, और सेट को ऑन करने के बाद देखते हैं वापिस से। तो यहाँ पर मैंने सेट को वापिस से ऑन कर लिया, और ऑन करने के बाद अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो यहाँ पर मेरी 12 वोल्ट की सप्लाई बिल्कुल परफेक्ट तरीके से देखने के लिए मिल रही है। और यहाँ पर एक वोल्टेज बनती है जिसको हम बोलते हैं 1.8 वोल्ट। तो आप यहाँ पर देखोगे यहाँ पर भी मेरी एक 12 वोल्ट की सप्लाई बन रही है। और आगे देख लेते हैं, आगे यहाँ पर कुछ हमारी कॉइल्स लगी रहती हैं। इस कॉइल पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमारी ये 1.8 वोल्ट की सप्लाई बन रही है, जो कि हमारी इस टीकॉन आईसी के लिए होती है। और यहाँ पर एक वोल्टेज और बनती है दोस्तों, यहाँ पर जो वोल्टेज बनती है आपकी वो 3.3 वोल्ट बनती है। यहाँ पर अगर आप देखते हो तो यहाँ पर जो आपकी 3 वोल्ट की सप्लाई है, वो 3 वोल्ट की सप्लाई किसके लिए जाती है आपकी, वो जाती है सीधा सीधा आपके इस टीकॉन आईसी के लिए। अगर टीकॉन आईसी को 3 वोल्ट की सप्लाई नहीं मिलेगी तो दोस्तों यहाँ पर क्या होगा कि आपकी जो टीकॉन आईसी वो परफेक्ट तरीके से ऑन नहीं होगी। यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर अगर मैं देख रहा हूँ तो यहाँ पर मुझे जितनी भी वोल्टेज मिल रही है देखने के लिए वो यहाँ पर मुझे 1.8 वोल्ट ही मिल रही है। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर भी हमें 1.8 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। और आगे अगर हम रोम आईसी की पिन नंबर 8 पे अगर हम एक बार वोल्टेज को चेक करते हैं, तो रोम आईसी की पिन नंबर 8 पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 3.3 वोल्ट हमें देखने के लिए मिल रहा है। यानी कि ये जो DC टू DC IC है, अभी हमारी ये DC टू DC IC 3.3 और 1.8 वोल्ट बना रही है। अब इसके बाद होता क्या है दोस्तों, ये जो आपकी आईसी होती है इसके अंदर जो आपकी टीकॉन आईसी लगी हुई है वो यहाँ से एक इनेबल
भेजती है इस पे आईसी पे, जब इस पे इनेबल भेजती है तो ये आईसी क्या अगर काम करती है, सबसे पहले एक वोल्टेज बनाती है जिसको हम बोलते हैं एवीडीडी। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो एक टेस्टिंग पॉइंट बना हुआ है एवीडीडी का, तो एवीडीडी पे अगर हम यहाँ पर वोल्टेज चेक करते हैं तो ये देख लेते हैं यहाँ पर कितनी वोल्टेज हमें देखने के लिए मिल रही है। तो एवीडीडी के टेस्टिंग पॉइंट पर हम इसको चेक करेंगे, तो इसको चेक कर लेते हैं कितनी वोल्टेज मिल रही है हमें यहाँ पर। इसको देख लेते हैं, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे दोस्तों, यहाँ पर जो हमें वोल्टेज देखने के लिए मिल रही है ये हमें 14 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है, और ये 14 वोल्ट बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। अब दोस्तों होता क्या है कि जैसे यहाँ पर आपकी 14 वोल्ट की सप्लाई इसको मिली, 14 वोल्ट सप्लाई मिलते ही क्या होता है कि ये पता चल जाता है कि हमारी जो डीसी टू डीसी आईसी है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से काम कर रही है। अब होता क्या है कि ये जो आईसी है ये वोल्टेज बूस्ट करने के बाद आपकी वीजीएल वोल्टेज को बूस्ट करती है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो हमें एक पॉइंट मिल रहा है जिसका नाम है वी ऑन। अगर वी ऑन पे मैं चेक करता हूँ वोल्टेज, तो आप देखोगे यहाँ पर मुझे 32 वोल्ट की वोल्टेज देखने के लिए मिल रही है। अब यहाँ पर 32 वोल्ट की सप्लाई हमें मिल रही है, यानी कि हमारा जो डीसी टू डीसी आईसी है ये तो वोल्टेज को बूस्ट कर रही है। अब यहाँ पर अगर डीसी टू डीसी आईसी वोल्टेज बूस्ट कर रही है और आपके पैनल में फिर भी इस तरीके की प्रॉब्लम आती है, तो यहाँ पर हम एक वोल्टेज और है उसको भी चेक कर लेते हैं। इसको हम बोलते हैं वीजीएल वोल्टेज। तो आप अगर यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर जो हमारी वोल्टेज बन रही है ये भी हमारी बिल्कुल -9 वोल्ट के अराउंड यहाँ पर वोल्टेज बिल्कुल परफेक्ट तरीके से देखने के लिए मिल रही है। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो हमारी जो वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है वो सभी रिक्वायरमेंट पूरी है, और फिर भी आपके पैनल में इस तरीके की कंडीशन आपको देखने के लिए मिलती है दोस्तों। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आपके यहाँ पर कुछ रेजिस्टेंस लगे होते हैं, रेजिस्टेंस को आपको जरूर चेक करना है, और ये रेजिस्टेंस आपके आरएसडीएस के रेजिस्टेंस होते हैं। अगर ये रेजिस्टेंस आपके फॉल्टी होंगे तब भी आपके इस तरीके से दिक्कत मिल सकती है। तो इसके लिए क्या है, मैं सेट को सबसे पहले ऑफ करूंगा, और ऑफ करने के बाद मल्टीमीटर को रखना है आपको होम्स रेंज पर, और होम्स रेंज पे रखने के बाद यहाँ पर मैं रेजिस्टेंस को सभी चेक करूंगा। तो यहाँ पर अगर मैं रेजिस्टेंस का नंबर देखता हूँ तो रेजिस्टेंस मेरी 15 ओम की रेजिस्टेंस है, जिसपे एक बार नंबर लिखा हुआ है। यहाँ पर जो नंबर है वो 150 है, यानी कि यहाँ पर ये 15 ओम की एक रेजिस्टेंस हमें देखने को मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर सभी रेजिस्टेंस को हम चेक करते हैं वन बाय वन। तो यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पर मुझे 15 ओम रेजिस्टेंस मिल रही है। दूसरी रेजिस्टेंस पे चेक करता हूँ, दूसरी पे भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी मुझे 14 ओम यानी 15 ओम के अराउंड है। 10% सर्किट में लगा होता है तो वो अप डाउन चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो यहाँ पर देखोगे 14.2 ओम्स, यानी यहाँ पर ये भी ओके है। तो यहाँ पर अगर हम आगे देखते हैं तो यहाँ पर ये 15 ओम्स है, यानी ऑलमोस्ट एक पैक रेजिस्टेंस तो बिल्कुल ओके है। दूसरी पैक रेजिस्टेंस को अगर मैं चेक करता हूँ तो यहाँ पर अगर दूसरी पैक रेजिस्टेंस देखता हूँ तो इसमें भी मेरे को 15 ओम्स देखने के लिए मिल रही है। दूसरी और चेक करता हूँ तो यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पर भी जो मुझे वैल्यू मिल रही है ये भी मेरी 15 ओम के अराउंड है। कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो सर्किट है वो चार्ज हो जाता है, तो उसको हम वापस सही से लगाते हैं प्रॉप को। तो अभी आप देखोगे यहाँ पर प्रॉप सही लगाने पर हमारी 15 ओम की रीडिंग आ रही है। फिर आगे चेक करते हैं तो आगे यहाँ पर भी 15 ओम है। फिर लास्ट वाली रेजिस्टेंस को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर ये रेजिस्टेंस भी आपकी ओके है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मैंने जितनी भी रेजिस्टेंस इन सभी रेजिस्टेंस को चेक करा, और रेजिस्टेंस चेक करने पे दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ कि ये पता चला कि हमारी ये जो आरएसडीएस की रेजिस्टेंस है ये सारी हमारी ओके हैं। अब यहाँ पर अगर आपकी रेजिस्टेंस ये सारी ओके हैं और फिर भी आपकी इस तरीके से प्रॉब्लम आती है, तो दोस्तों यहाँ पर करना क्या है कि आपको यहाँ पर ये जो आपकी डीसी टू डीसी आईसी है, अब डीसी टू डीसी प्लस गामा प्लस लेवल शिफ्टर एक ही के अंदर यहाँ पर कंबाइन होती है। तो दोस्तों इस कंडीशन में आपको सबसे पहले इस आईसी को रिसोल्ड और क्लीन करना है। रिसोल्ड और क्लीन करने के बाद आप इसकी कंडीशन देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, पेस्ट लगा के इसको रिसोल्ड और क्लीन करना है। और रिसोल्ड और क्लीन करने के लिए क्या है कि दोस्तों मैं आपको सबसे पहले समझा देता हूँ। रिसोल्ड क्लीन हम उस चीज को बोलते हैं जब हम आयरन से वापस से इसको रिसोल्ड करते हैं। बहुत सारे टेक्नीशियन ऐसा समझते हैं कि रिसोल्ड का मतलब होता है आईसी को निकाल के वापस से लगाना, तो ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मैं इसको क्या काम करूंगा, रिसोल्ड और क्लीन कर लूंगा। रिसोल्ड क्लीन करने से अगर प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो ठीक है, नहीं होगी तो एक बार हम इसकी डीसी टू डीसी आईसी चेंज करेंगे, क्योंकि ऐसी दिक्कत हमारी लेवल शिफ्टर आईसी से भी देखने के लिए मिल सकती है। तो इसको मैं रिसोल्ड कर लेता हूं यहाँ से पेस्ट को लगाकर परफेक्ट तरीके से। अब यहाँ पर हमारा कभी भी दोस्तों आप काम करते हो तो आपको जो आयरन यूज करना है वो अच्छी क्वालिटी का आयरन यूज करना है। ऐसा ना हो कि आप तो यहाँ पर ज्यादा वॉट का आयरन यूज करते हो, तो उससे क्या होता है दोस्तों, प्रिंट भी आपके जल सकते हैं।
या आपके जो आईसी है वो भी डैमेज हो सकती है। तो यहाँ पर आपको काम अच्छे आयरन से करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या काम करता हूँ, यहाँ पर आईसी को रिसोल्ड कर लेता हूँ अच्छे तरीके से। यहाँ पर आईसी को हम बढ़िया तरीके से रिसोल्ड करते हैं और रिसोल्ड करने के बाद देखेंगे कि हमारा जो पैनल है इसकी क्या कंडीशन रहती है। उसको परफेक्ट तरीके से यहाँ से रिसोल्ड करेंगे। तो हमारी जो आईसी है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से यहाँ पर रिसोल्ड हो चुकी है और इस साइड से भी कर लेते हैं रिसोल्ड। क्योंकि होता है दोस्तों कई बार आपका जो पैनल है ड्राई होता है या आपका जो आईसी है खराब होती है, तब भी इस तरीके की प्रॉब्लम आपको मिलेगी। तो आईसी को डायरेक्ट चेंज करने से पहले एक बार उसको रिसोल्ड करके जरूर देखो। क्योंकि क्या होता है कई बार हमारे पास आईसी होती नहीं और हम निकाल देते हैं तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या काम करना है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सारी पिने हमने इसकी रिसोल्ड कर ली। रिसोल्ड करने के बाद इसको हमें क्लीन कर लेना है और क्लीन करने के बाद हम देखते हैं कि हमारा जो पैनल है इसकी क्या कंडीशन रहती है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर थिनर डाल के इसको हम क्लीन कर लेते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा थिनर डालते हैं, उसको यहाँ से साफ कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर देखोगे तो हमारी जो आईसी है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से क्लीन हो चुकी है। अभी यहाँ पर देख सकते हो आपकी जो आईसी है, आईसी की एक एक पिन आपकी बिल्कुल यहाँ पर क्लीन हो चुकी है और इसके आईसी की एक भी पिन यहाँ पर शॉर्ट नहीं है और आईसी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमारी यहाँ पर लगी हुई है। अब दोस्तों यहाँ पर करना क्या है, सबसे पहले हम इसको पावर देंगे और पावर देने के बाद अभी हम यहाँ पर इसकी कंडीशन चेक करेंगे। क्योंकि ऑलमोस्ट हमारी सभी वोल्टेज बन रही थी और अगर कंडीशन सेम रहती है तो हमें क्या है कि आईसी को चेंज करके देखेंगे, हमारे पास सेम स्केलर पड़ी रहती है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, वोल्टेज देते हैं और वोल्टेज देने के बाद सबसे पहले हम इसकी कंडीशन चेक करेंगे। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो हमारा जो पैनल है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से यहाँ पर काम कर रहा है। यानी अभी आप देख सकते हो यहाँ पर ये पैनल है और बिल्कुल परफेक्ट तरीके से चल रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम हमें देखने के लिए नहीं मिल रही है। तो इस तरीके से दोस्तों आप भी किसी भी पैनल को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।